हर ऑनलाइन रिक्वेस्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं होती। कभी कभी एक अननोन प्रोफाइल, एक सिंपल मैसेज या एक छोटी सी दोस्ती इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की दुनिया में लोग चेहरे से नहीं, स्क्रीन्स के पीछे छुपे होते हैं, और कभी कभी जिस इंसान को हम अपना समझने लगते हैं वही हमारा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सिर्फ प्यार और अपनापन ढूंढ रहा था। 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महीने के 50,000 रुपये कमाता था, मिडिल क्लास फैमिली से था और बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीता था। न कोई पार्टीज, न बड़ा फ्रेंड सर्कल, सुबह ऑफिस, शाम घर, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका मानना था कि लाइफ में अननेसेसरी खर्च नहीं, सिर्फ पैसे जोड़ना जरूरी है। इसलिए वो हमेशा सिंपल रहता था। न ब्रांडेड कपड़े, न एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। उसका एक ही सपना था, थोड़े पैसे जोड़कर फ्यूचर सिक्योर करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात वो अपने रूम में अकेला बैठा था। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा थक चुका था। वो बेड पर लेटे लेटे फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अननोन प्रोफाइल। प्रोफाइल फोटो में एक लड़की थी, नाम नेहा शर्मा। वो एक सेकंड के लिए रुकता है। उसे समझ नहीं आता रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या इग्नोर। लेकिन उसे क्या पता था, ये एक सिंपल फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। कुछ मिनट तक सब नॉर्मल रहा। फिर अचानक एक मैसेज आता है, हाय। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन रिप्लाई कर देता है, हेलो। कुछ सेकंड्स बाद दूसरा मैसेज आता है, मेरा नाम नेहा है, मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती हूं। एक्चुअली मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगे। वह मैसेज पढ़कर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कोई अननोन लड़की उससे कभी मैसेज नहीं करती थी। वो सिर्फ इतना रिप्लाई करता है, अच्छा। नेहा फिर मैसेज करती है, तुम बहुत क्वाइट टाइप लगते हो। सच बोलूं, आजकल सोशल मीडिया पर सब फेक दिखते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल में एक सिंप्लिसिटी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसकी सिंप्लिसिटी नोटिस की थी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। नेहा अपनी जॉब के बारे में बताती, ऑफिस प्रेशर, टारगेट्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और वो भी अपनी नॉर्मल सी लाइफ के बारे में बताने लगता है। उस रात शायद पहली बार उसे लगा कोई है जो उसे बिना जज किए सुन रहा है। उस रात के बाद दोनों की बात ऑलमोस्ट रोज होने लगी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले फोन चेक करता, और अक्सर गुड मॉर्निंग मैसेज पहले से पढ़ा होता। पता ही नहीं चला कब एक अननोन रिक्वेस्ट डेली रूटीन बन गई। ऑफिस में भी वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले लंच ब्रेक में वो अकेला बैठकर सिर्फ फोन स्क्रॉल करता था, लेकिन अब वो उससे चैट करता रहता। कभी ऑफिस की बातें, कभी फ्यूचर के सपने, कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स। वो बहुत कामली बात करती थी, और धीरे धीरे उससे लगने लगा शायद फाइनली कोई उसे समझने वाला मिल गया है। धीरे धीरे वो इमोशनली अटैच होने लगा। अब अगर रिप्लाई लेट आता तो बार बार फोन चेक करता, कभी ऑनलाइन देखकर स्माइल करता, कभी पुराने मैसेजेस दोबारा पढ़ता। उसकी सिंपल सी लाइफ में वो एक हैबिट बन चुकी थी। एक दिन रात को करीब 11 बजे दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन उस रात मैसेजेस पहले जैसे नहीं थे। रिप्लाईज छोटे छोटे आ रहे थे, और टाइपिंग में भी टेंशन फील हो रही थी। उसने तुरंत नोटिस कर लिया, सब ठीक है। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज आता है, ऑनेस्टली नहीं। वो सीरियस हो जाता है, क्या हुआ? रिप्लाई आता है, इस मंथ मेरी सैलरी लेट हो गई। पीजी का रेंट भरना था, तो मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए, लेकिन अब वो बंदा मुझे बार बार कॉल कर रहा है।
पैसे के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। सच बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है क्योंकि पहली बार वो इतनी इमोशनल लग रही थी। कुछ सेकंड्स बाद वो मैसेज करता है, कितने पैसे चाहिए? तुरंत रिप्लाई आता है, नहीं, लीव इट, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन वो इंसाइट करता है, बताओ। कुछ सेकंड्स की टाइपिंग के बाद रिप्लाई आता है, 20,000 रुपये। स्क्रीन को देखकर वो चुप हो जाता है। अमाउंट छोटा नहीं था। एक तरफ सालों की सेविंग्स, दूसरी तरफ वो इंसान जिसे बात करते करते वो इमोशनली अटैच हो चुका था। कुछ देर तक वो सिर्फ स्क्रीन को देखता रहता है, फिर बैंकिंग ऐप ओपन करता है और 20,000 रुपये ट्रांसफर कर देता है। पेमेंट सक्सेसफुल। तुरंत एक मैसेज आता है, थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है उसने किसी अपने की हेल्प की है। उस दिन के बाद दोनों की बात और ज्यादा बढ़ने लगी। अब सिर्फ चैटिंग नहीं थी, वो पूरी तरह इमोशनली अटैच हो चुका था। सुबह मैसेज, रात को कॉल। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिर्फ उस तक सिमटने लगी। वो अक्सर फ्यूचर की बातें करती, कभी कभी ना। मेरा भी मन करता है एक अच्छा सा आईफोन लूं, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी गोल्ड वॉच। लेकिन सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सब सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता और धीरे धीरे उसके अंदर एक फीलिंग आने लगी, मैं उसकी हर खुशी पूरी करना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो अपनी सेविंग्स पहले ही दे चुका था। उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। और यहीं वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो जो हमेशा क्रेडिट कार्ड्स के खिलाफ था, जो मानता था कि उधार की लाइफ कभी सुकून नहीं देती, उसने पहली बार 3 लाख रुपए लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड बनवाया। शुरू शुरू में सिर्फ छोटे गिफ्ट्स, कभी फ्लावर्स, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन धीरे धीरे अमाउंट बढ़ने लगा। एक दिन आईफोन, दूसरे दिन ब्रांडेड पर्स, कभी एक्सपेंसिव हील्स, कभी स्मार्ट वॉच। और हर बार सिर्फ एक ही बात, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? और वो बस स्माइल कर देता। उसे लगता था ये प्यार है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे एक इमोशनल ट्रैप में डूब रहा था। महीने बीतने लगे, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता गया। 50,000 रुपए, फिर 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए। और वो अब रुक नहीं पा रहा था क्योंकि अब उससे डर था, अगर मैंने मना किया तो कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। सबसे अजीब बात ये थी, वो आज तक उस लड़की से रियल लाइफ में मिला भी नहीं था। न कभी प्रॉपरली वीडियो कॉल हुई। सब कुछ सिर्फ स्क्रीन के पीछे चल रहा था। लेकिन फिर भी वो आंख बेंड करके भरोसा कर चुका था। और धीरे धीरे उसका कर्ज 4 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। रात के करीब 10 बजे फोन आता है। वो तुरंत स्माइल के साथ कॉल उठाता है, लेकिन आज आवाज अलग थी, बहुत धीमी, बहुत उदास। शायद आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। वो एकदम शॉक हो जाता है। क्या? क्यों? क्या हुआ? लेकिन बस इतना जवाब आता है, प्लीज मुझे भूल जाओ। और कॉल कट हो जाती है। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ। एक बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन हर बार दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। उस रात वो सो नहीं पता। उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हुआ क्या है? एक हफ्ता बीत जाता है, न कोई मैसेज, न कोई कॉल। ऑफिस में भी वो खोया खोया रहता। रात को बार बार पुरानी चैट्स पढ़ता, कभी फोटोज देखता, कभी ब्लैंक स्क्रीन को स्टेरे करता रहता। उसे पहली बार रियलाइज होता है
वो कितना ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका था। फिर एक हफ्ते बाद अचानक फोन रिंग करता है। वो तुरंत कॉल उठाता है। कहाँ थी तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ साइलेंस। फिर धीरे से रोती हुई आवाज। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। पापा ने मेरी स्टडीज के लिए लोन लिया था, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। अब हम इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर पा रहे। बैंक वाले रोज घर आ रहे हैं। मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। सच बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो चुपचाप सब सुनता रहता है। दिमाग में कंफ्यूजन था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात, वो तकलीफ में है। तुरंत जवाब आता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात वो सो नहीं पाता। एक तरफ ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का कर्ज, दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो एक और डिसीजन लेता है, शायद अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन। जो इंसान कभी लोन लेने के खिलाफ था, उसने बैंक से 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया। लोन अप्रूव होने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और अब उस पर टोटल 10 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। उस रात एक मैसेज आता है, थैंक यू, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है अब सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह वो उठते ही कॉल करता है। फोन स्विच्ड ऑफ। वो फिर कॉल करता है, लेकिन वही आवाज, दिस नंबर इज स्विच्ड ऑफ। व्हाट्सएप पर मैसेजेस, सिर्फ एक टिक। फेसबुक ओपन करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, यूजर नॉट फाउंड। उसे समझ नहीं आता ये अचानक क्या हो गया। पूरा दिन वो बार बार कॉल करता रहता है, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, लेकिन हर जगह सिर्फ साइलेंस। एक दिन निकल गया, फिर दूसरा। हर 5 मिनट बाद फोन चेक करता, रात को भी स्क्रीन हाथ में लेकर वेट करता रहता। उससे यकीन था वो जरूर वापस आएगी। लेकिन 5 दिन बीत गए, फिर 10 दिन, फिर धीरे धीरे 15 दिन निकल गए। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। अब उसके अंदर डर शुरू हो चुका था। वो पुरानी चैट्स पढ़ता, फोटोज देखता, हर जगह बस एक ही सवाल, क्या वो सच में मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन फिर भी दिल मान नहीं रहा था। फिर 1 महीना बीत गया, 30 दिन, और उस 1 महीने में वो हर दिन सिर्फ एक ही काम करता रहा, कॉल, मैसेज, वेट, कॉल, मैसेज, वेट। लेकिन हर बार सिर्फ साइलेंस। और फिर एक रात वो अकेला रूम में बैठा था। सामने बैंक के ईएमआई मैसेजेस पड़े थे, क्रेडिट कार्ड बिल्स, लोन रिमाइंडर्स, और फोन की ब्लैंक स्क्रीन। उस मोमेंट पर पहली बार उससे एहसास हुआ वो प्यार में नहीं, एक बहुत बड़े स्कैम में फंस चुका है। 10 लाख रुपए का कर्ज और 50,000 रुपए सैलरी। शुरू शुरू में उसने समहाउ सब मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ईएमआई अमाउंट सैलरी से भी ज्यादा होने लगा। एक ईएमआई बाउंस हुई, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे हर महीने पेमेंट्स मिस होने लगी। फोन की हर रिंग एब डार बांध चुकी थी, सर पेमेंट कब करोगे? लीगल नोटिस इश्यू हो जाएगा, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो अंदर से हिल चुका था। घर पर भी कॉल्स आने लगे, कभी बैंक वाले, कभी रिकवरी एजेंट्स। धीरे धीरे लोग घर तक आने लगे। माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था उनका बेटा तो सिंपल जिंदगी जीता है, फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे? वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। न किसी से प्रॉपरली बात करता, न हंसता, न रूम से बाहर निकलता। ऑफिस में भी परफॉर्मेंस गिरने लगा। कभी मीटिंग्स मिस करता, कभी सिस्टम के सामने चुपचाप बैठा रहता। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे।
रात भर जगता रहता, कभी पुरानी चैट्स पढ़ता, कभी ब्लैंक स्क्रीन को देखता रहता। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक दिन सुबह घर वाले उठे। वो अपने रूम में नहीं था। न फोन, न कोई मैसेज, बस एक छोटा सा नोट पड़ा था, सॉरी। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। न उसका फोन मिला, न कोई कांटेक्ट। आज भी उसके माँ बाप हर दिन उसका इंतजार करते हैं। हर बार दूरबेल बजती है तो उन्हें लगता है शायद वो वापस आ गया, लेकिन दरवाजे के बाहर वो कभी नहीं होता। यहां एक बात समझने वाली है, आजकल ऑनलाइन दुनिया में फेक प्रोफाइल्स के पीछे छुपे लोग सिर्फ पैसे नहीं लूटते, वो इमोशंस का फायदा उठाते हैं, ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं, और कई बार इंसान को इतना अकेला कर देते हैं कि वो अपनी ही जिंदगी से हार मान लेता है। इसलिए किसी भी अननोन इंसान पर जल्दी भरोसा मत कीजिए, चाहे दोस्ती हो या प्यार। ऑनलाइन दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। और याद रखिए, कर्ज लेने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि कर्ज सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं तोड़ता, कभी कभी इंसान को अंदर से भी तोड़ देता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई स्कैम हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस स्टोरी को अपने आसपास जरूर शेयर करें ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।